ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा, अध्याय 23। तो चलिए मन में भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। धृतधर्मा बोला, राजा हे मुनि, हे श्रेष्ठ, हे दीनों पर दया करने वाले, पुरुषोत्तम मास के दीपदान का फल क्या है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले इस प्रकार। राजा धृतधर्मा के पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुनियों ने श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए विनती अत्यंत नम्र राजा धृतधर्मा से कहा। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, हे सिंहस्त्रीड, हे पराक्रमी, पापों का नाश करने वाली कथा को सुनिए, जिसके सुनने से 5 प्रकार के महापाप नाश हो जाते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम के प्रसिद्ध बड़ा बुद्धिमान अत्यंत बलवान राजा रहा करता था। वह क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला था। शील रूप, दया रूप से युक्त, ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त, कथा के श्रवण में तत्पर, हमेशा अपनी स्त्री से प्रेम करने वाला, पशुपुत्र से युक्त, चतुर्गिनी सेना से युक्त, ऐश्वर्य कुबेर के समान था। उसकी चंद्रकला नाम की स्त्री 64 कलाओं को जानने वाली थी। पतिव्रता, महान, भाग्यवती, भगवान की भक्ति करने वाली थी। उसके साथ युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने लगा, बिना श्री कृष्ण के दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से ही आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को देखकर पृथ्वी पर लेटकर दंडवत प्रणाम कर उनकी विधि पूर्वक पूजा की और भक्ति से आसन देकर मुनि श्रेष्ठ के सम्मुख बैठ गया। विनय से नम्र होकर मुनि श्रेष्ठ ने कहा, राजा बोलो, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा गृह सफल हुआ। आप श्री कृष्ण चंद्र के सेवक आज मेरे गृह में आए हैं। आपने देखा गया मैं ताप पुंज से युक्त हूँ। आपको हाथी घोड़े रथ से युक्त समस्त राज्य समर्पण किया। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी उदय वस्तु नहीं है। वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ मेरु पर्वत के समान होता है। जो कौड़ी के बराबर शाक अथवा उत्तम अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता, उसका दिन विसफल होता है, ऐसा वेदों में लिखा गया है। जो कोई द्विजातीय विष्णु भक्त हो, वे सब पूज्य हैं, उनका वाणी कर्म से सत्कार करना चाहिए, ऐसा मुझसे गर्ग गौतम सुमंत ऋषि ने कहा है। तब सूर्य उदय नहीं होता है, तब तक तारागण की प्रभा रहती है। जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता, तभी तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त मुनि बोले, हे चित्रबाहु, हे महाभाग, हे नृप, इस समय तुम धन्य हो, यह प्रजा धन्य है जो तुम वैष्णव की रक्षा करते हो। जो राजा वैष्णव का नहीं, उसके राज्य में वास नहीं करना चाहिए। शून्य वन में वास करना अच्छा है, परंतु अवैष्णव के घर में राज्य करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पढ़ा ब्राह्मण निर्धन, वैसे ही वैष्णव रहित देश निधन होता है। जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, 10वीं विद्या द्वादशी कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित देश है। जैसे कुशा रहित संध्या, तिलहीन तर्पण वृत्ति के लिए देवताओं की सेवा है, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा गया है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री स्नान रहित व्रत ब्राह्मणी में मग्न करने वाला शूद्र है, वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र निग्न है। जो श्री रामचंद्र जी के चरणों का आश्रय करने वाला है, सत्य पुरुषों से राजा कहा गया है, उसका राष्ट्र हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है और उसकी प्रजा सदैव सुखी रहती है। हे राजन, मैंने तुमको देखा, इसीलिए मेरी दृष्टि सफल हुई। भागवत आपके साथ बात करने से आज मेरी वाणी सफल हुई। हे राजन, मेरी आज्ञा से यह राज तुमको करना चाहिए। मैंने इस राज्य में तुमको प्रतिष्ठित किया है, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जा रहा हूँ। श्री नारायण बोले इस प्रकार कहकर जाने की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य को चित्रबाहु राजा की पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि बोले, हे शुभे, तुम सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति से पति की सेवा कर श्री गोपीय जन के वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र
में तेरी सदा दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त मुनि ऋषि ने विनय पूर्वक सिर नवाकर और अंजलि बांधकर चित्रबाहु राजा से कहा। चित्रबाहु बोला, हे विपेंद्र, इस विपुल लक्ष्मी कैसे हुई? निष्कंटक राज्य कैसे हुआ? यह मेरी स्त्री इतनी पवित्रता कैसे हुई? और मैंने कौन सा पुण्य किया था? हे विपेंद्र, यह सब मेरे से आप कहिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनीश्वर, आप हाथ में स्थित दर्पण के समान सब जानते हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य एकाग्रचित्त होकर राजश्रेष्ठ चित्रबाहु से बोले। अगस्त मुनि बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र देख लिया है। इतिहास सहित प्राचीन उस चरित्र को कहता हूँ। सुंदर चमकदार पूर्व में शूद्र जाति में जीव हिंसा करने में तत्पर मणिग्रीव कामधारी तुम हुए, सो तुम नास्तिक दिष्ट चरित्र वाले, दूसरे की स्त्री को हरण करने वाले, कृतज्ञ दुर्विनीत शिष्टाचार से रहित हुए। और तुम्हारी यह जो स्त्री है, यह पूर्व जन्म में भी स्त्री थी। यह कर्म मन और वचन से पति सेवा में परायण थी। पतिव्रता महाभाग धर्म में प्रेम करने वाली मनुस्मृति, इसने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्ट भाव नहीं किया। पाप कर्म को करने वाला तुम्हारा जाति और बांधों में त्याग कर दिया और क्रुद्ध होकर राजा ने सब उत्तम धन ले लिया। फिर उस समय बचा हुआ जो कुछ अवशेष धन था उसको जाति वालों ने भी ले लिया। तब उस समय धन के चले जाने से तुमको धन की भारी इच्छा हुई, परंतु धन के नाश होने पर भी मन मलिन होकर इस पतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। इस प्रकार सब लोगों से तिरस्कारित होने पर भी तुम निर्जन वन को गए। हे महापते, वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर अपनी आत्मा का रक्षण किया। इस प्रकार स्त्री के सहित जीवन निर्वाह करते हुए धनुष को उठाकर मणिग्रीवा मृग के मांस को खाने की इच्छा से बहुत से सर्प और मृग से भरे हुए वन को गए। उस मनुष्य रहित वन के मध्य मार्ग में उग्रदेव नाम के महामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने से व्याकुल हो गए। हे राजन, मध्य के समय तृषा से अत्यंत पीड़ित हो वहाँ ही गिरकर मरणासन्न हो गए। उस समय रास्ते को भूले हुए उस दुखित ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आ गई। उस ब्राह्मण को उठाकर और उसको साथ लेकर तुम अपने आश्रम को गए। उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री और पुरुषों ने सेवा की। एक मुहूर्त के बाद उस ब्राह्मण महायोगी उग्रदेव चैतन्यता को प्राप्त हो आश्चर्य करने लगे कि मैं वहाँ था, यहाँ कैसे आ गया? उस वन के बीच में कौन लाया? श्री नारायण जी बोले। मणिग्रीवा ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम सुंदर तालाब है, इसमें कमलनी के पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्राह्मण, उस शीतल जल में स्नान करके मध्या की क्रिया करके फलहार करो और सुंदर शीतल जल पान करे। इस समय मैंने रक्षा की है, आप सुख से विश्राम करें। हे मुनि श्रेष्ठ, आप उठिए और आप कृपा करने के योग्य है। अगस्त्य जी बोले। उस समय उग्रदेव ब्राह्मण श्रम रहित सावधान हो मणिग्रीवा का वचन सुनकर तृषा से व्याकुल हो उठे। हे चित्र बाहो, मणिग्रीवा की भुजा पकड़कर वट वृक्ष से शोभित तालाब के तट पर जाकर बैठ गए। वट की छाया में बैठकर क्षण मात्र विश्राम करके स्नान और नित्य क्रम कर वासुदेव भगवान का पूजा किया। देवता पितरों का तर्पण कर सुंदर शीतल जल का पान कर उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र वट के मूल भाग में आकर बैठ गए। पत्नी सहित मणिग्रीवा ने भी मुनि श्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनय युक्त वाणी से बोला। मणिग्रीवा बोला, हे ब्राह्मण, आज मुझको तारने के लिए आप मेरे आश्रम को आए हैं। आपके दर्शन से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार ब्राह्मण ने से कहकर वह प्रसन्न हुआ। मणिग्रीवा स्त्री से बोला, अये सुंदरी, जो स्वादिष्ट पके हुए फल है उन आम्र फलों को तुम जल्दी लाओ, विलंब मत करो। हे शुभे, और जो कुछ कंद आदि हो उनको भी ले आना। इस प्रकार अपने स्त्री के वचन को सुन फल और कंदों को लाकर हर्ष के साथ ब्राह्मण के सामने रख दिया।
ग्रीव फिर मुनि श्रेष्ठ से वचन बोले कि हे ब्राह्मण, इन फलों को ग्रहण करके मुझ स्त्री और पुरुष को कृतार्थ करो। उग्रदेव ब्राह्मण बोला, तुमको मैं नहीं जानता, तुम कौन हो, सो मेरे से कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित का भोजन न करें। मणिग्रीवा बोला, हे द्विज शार्दूल, मैं मणिग्रीवा नामक शूद्र जाति का स्वजनों से जाति वालों ने अपने बांधवों से हमारा त्याग कर दिया है। इस प्रकार शूद्र के वचन को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक उग्रदेव ने फलों को खाया। बाद में जल पिया। ब्राह्मण को सुख से बैठे देखकर मणिग्रीव उग्रदेव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाते हुए फिर से वचन बोले। मणिग्रीव बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जन जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे दुष्ट वन में आप कहाँ आए हैं? उग्रदेव बोला, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय रास्ता न जानने के कारण भयंकर वन में भटक गया हूँ। उस जगह थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में ही मैं नीचे गिर गया। बाद में तुमने मेरे प्राणों को बचाया। हे मणिग्रीव बोले, तुमको मैं क्या दूँ? हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने किस दुख के कारण वन में आश्रम लिया है? उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस दुख को अवश्य दूर करूँगा। अगस्त मुनि बोले। इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपनी स्त्री के सामने उस मुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना कर दरिद्रता समुद्र को पार करने की इच्छा वाले मणिग्रीव ने अपने कर्म के भयंकर फल रूप वृत्तांत को कहा। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मासे महात्म 23वां अध्याय समापम। श्री हरि शरणम। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 23 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 24 के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।